Welcome back, students. Welcome to our online classes from Smart Indian Model School. I am your business studies teacher, Maria Farooq. I hope you enjoy your holidays well. Today we are going to start the second chapter from business studies. Earlier हमने जो last chapter number 1 study किया था about nature and purpose of business, right? तो second chapter जो है हमारा ना वो आगे बढ़ रहे हैं. Here we can see the forms of business organization, right? What does it mean? पहले हमने पढ़ा था कि बिजनेस का नेचर क्या होता है और उसका क्या पर्पस होता है, बिजनेस किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी कैन ऑप्ट, किस तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं और कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं जिसको हम चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कितनी तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, so that we can conduct and run accordingly. Now before starting I'm going to introduce about some basic forms of business organization. Here you can see 5 types की जो होती है हमारी business organization होती हैं: sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative societies and joint stock company. ठीक है, but before understanding these forms of organization, I am going to present you a little story, short story, case study. ठीक है, a girl from a final year student, एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट है जिसने अभी रिसेंटली अपने एग्जाम पास किए हैं और वो वेट कर रही है रिजल्ट का. तो अपना जो उसका स्पेयर टाइम है, फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए वो क्या करती है कि जो पेंटिंग्स होती हैं, जैसे पॉट्स होते हैं, क्ले पॉट्स जो होते हैं, उन पर अच्छे से पेंटिंग करके, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, तो वो क्या कर रही है, उसको ड्रॉ कर रही है, कलर करती है, डेकोरेट करती है और फिर उसने क्या किया कि उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया. जैसे कि आजकल आपको सबको पता है कि ऑनलाइन बिजनेसेस ऑन बूस्ट. ठीक है, क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं और उसको ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं अपना नाम उसमें, और हम क्या कर सकते हैं, वहाँ कस्टमर्स होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स, और वो किसी भी वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, या आपने देखा होगा आजकल स्विगी और जोमेटो बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड में है फूड इंडस्ट्री से, तो वो क्या करते हैं कि उसने अपना नेम रजिस्टर कराया और उसको ऑनलाइन सेल आउट करना स्टार्ट किया. ठीक है, या फिर उसने एक शॉप पर उसको डिस्प्ले किया अपने प्रोडक्ट को. तो धीरे धीरे जब उसने देखा कि उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो कस्टमर्स हैं उसके जो काम को पसंद कर रहे हैं, उसकी सेल इंक्रीज होने लगी डे बाय डे. ठीक है, तो अब उस सेल परचेज, यानी कि आपको बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उस बिजनेस में कौन इन्वॉल्व है, सिर्फ नेहा, क्योंकि वो अपने बेसिस पर ही ये सारा काम कर रही है, खुद ड्रॉ करती है, डेकोरेट करती है, खुद ही उसको सेल आउट करने के लिए सारे जो एफर्ट्स हैं लगाती है. तो इसमें क्या कौन इन्वॉल्व है, सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व है जो वो अपनी बेसिस पे सारा अपना बिजनेस रेगुलेट कर रहा है. ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर सपोज उसके फादर उस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम अच्छे से बिजनेस ही चल रहा है, ऐसा करो कि तुम्हारा बिजनेस अब इंक्रीज हो रहा है, साइज एक्सपेंड हो रहा है, कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो आप ऐसा करो कि पार्टनरशिप कर लो. पार्टनरशिप मीन्स किसी को अपने साथ उस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लो, सो दैट वो भी इन्वेस्ट कर सके, वो अपना पैसा लगा सके उस बिजनेस में, और उससे क्या होगा, जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, प्रॉफिट है, वो सब इक्वली डिवाइड हो जाएगा पार्टनरशिप में. तो ये अनदर काइंड ऑफ, अगर उसका बिजनेस एक्सपेंड करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप से किस तरफ बढ़ सकती है, पार्टनरशिप की तरफ. ठीक है, नाउ अगर और ज्यादा बिजनेस एक्सपेंड हो जाता है तो वो अपनी एक कंपनी फॉर्म कर सकती है. तो ये एक एग्जाम्पल था कि अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो सिर्फ अपने बेसिस पर उस बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो वो क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड thoroughly what does the sole proprietorship mean. देखो, सोल का मीनिंग होता है ओनली. ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप का मीन होता है एक ओनर जैसे कि. ठीक है, तो द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. आपने देखा होगा कि जब आप शॉप पर जाते हैं किसी पेन लेने या रजिस्टर लेने, या पार्लर में, सैलून में, ठीक है, या किसी भी शोरूम पर जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सिर्फ ओनर होता है या उसके जो 2-3 जो सर्वेंट या वर्कर्स होते हैं उसके साथ जो काम करते हैं, बस. लेकिन उस बिजनेस को रेगुलेट कौन कर रहा होता है, उसको शोरूम को या उस सैलून को या उस
पर्टिकुलर शॉप को, जनरल स्टोर को वो खुद ही रन करता है, तो क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप में आ गया। ही इज द ओनली ओनर ऑफ दैट शॉप और दैट बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब क्या होगा, जब सोल प्रोप्राइटरशिप है, हमने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में, कि बिजनेस में रिस्क होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, रिस्क भी ओनर बियर करता है और पूरा का पूरा प्रॉफिट भी ओनर बियर करता है। जब वो रिस्क लेगा तो जाहिर बात है, द ग्रेटर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ प्रॉफिट, आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस। तो जो रिस्क, जितना भी रिस्क इन्वॉल्व है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो किसका है, सिर्फ ओनर का, क्योंकि देयर इज नो पार्टनर। और एज वेल एज जितना भी प्रॉफिट आएगा तो वो कौन एंजॉय करेगा, ही इज द ओनली रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सिर्फ वही रिसीव करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप है ही नहीं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड, इसके हम फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं सिर्फ एक रफली एक आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इन पांचों 5 काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट हमारा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। It is an oldest form of business and it can only be found in India. As the reason is that number of population, यानी कि जितने भी मोस्टली हिंदू जो है वो कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं, इंडिया में। ठीक है, किसी भी कंट्री कंपैरिजन में आप देखिए सबसे ज़्यादा हिंदू रिसाइड कहाँ करते हैं, इंडिया में। तो इट इज़ एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUM। ठीक है, अब जैसे कि सपोज कोई कंपनी ले लें या सोल प्रोप्राइटरशिप ले लें या पार्टनरशिप ले लें, ठीक है, तो वो कहाँ, किसी भी कंट्री में होगी। जो इंडिया में होगी वो US में भी हो सकती है, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, कहीं भी ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो सिर्फ यू कैन फाउंड ओनली इन इंडिया। ठीक, क्योंकि ये अब ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, देखिए हर रिलीजन का एक पर्सनल लॉ होता है। ठीक है, एक पर्सनल लॉ होता है, यानी कि मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है ये कौन इसको गवर्न करता है, ये आता है हिंदू लॉ के अंडर गवर्न किया जाता है इसको। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें जो ओनर होता है, जो मेंबर होता है, वो हेड होता है फैमिली का। ठीक है, सबसे पहले वो बिजनेस गवर्न करता है, उसको राइट्स होते हैं ना। वो क्या कहलाता है, फैमिली मेंबर जो हेड होता है फैमिली का, वो कहलाता है कर्ता। ठीक है, जो बिजनेस को होली ओन करता है, रेगुलेट करता है। बाकी सारे मेंबर्स जो होते हैं उनका भी राइट होता है उनके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी पर, और या जो भी उनका बिजनेस है उस पर। लेकिन जो रूल जो करता है, जो ज़्यादा मैनेज करता है, जिसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कौन होता है, कर्ता। ठीक है, नाउ अगर देखा जाए इसमें प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस। जैसे पार्टनरशिप है, उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है कि आप एक या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप बनने, तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, आपको शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं उस फॉर्म में, तभी आप जाकर उसके पार्टनरशिप होते हैं। या सोल प्रोप्राइटर में क्या करना पड़ता है आपको एडमिशन के लिए, आपको बिजनेस कंडक्ट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में आपको अगर पार्टनर होना है, आपको कंडक्ट करना है, तो पहला या तो आपने उस फैमिली में बर्थ लिया हुआ है, तब आपका राइट है कि आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं, उसको कंडक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है एडॉप्शन। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई अडॉप्ट करती है कोई चाइल्ड, और वो बड़ा होकर वो बिजनेस कंडक्ट कर सकता है। पहले क्या था, सिर्फ जो उसमें बर्थ लिया हुआ, एक लिमिटेशन थी, जिसने बर्थ लिया उस फैमिली में वही रेगुलेट करेगा। लेकिन उस लिमिटेशन को हटा दिया गया, और अगर आप अडॉप्ट करते हैं, उस फैमिली मेम्बर को अडॉप्ट करता है उस बच्चे को, तो वो भी बिजनेस को रन कर सकता है। ठीक है, Here you can see a picture, two columns are given, basically कर्ता एंड को पार्टनर्स। तो कर्ता, जैसे कि मैंने बताया इसमें कि उसका जो फैमिली का जो हेड होता है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, वो क्या करता है, रेगुलेट करता है बिजनेस को। जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, कर्ता के थ्रू। ठीक है, यानी कि जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, वही सारे डिसीजन लेगा। और जो को पार्टनर्स हैं, ये यानी कि जो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, अदर मेंबर जो है फैमिली के, वो को पार्टनर्स होते हैं, यानी कि वो अबाइड होते हैं, यानी कि जो भी डिसीजन करता लेगा और जो भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन जो लेना है, वो सारा उनको मानना होता है, वो फॉलो करना होता है उन डिसीजंस को, राइट। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी टू सिस्टम्स वर प्रेवलेंट इन इनहेरिटेंस, यानी कि जो दो उनके पूर्वजों से जो सिस्टम चले आ रहे हैं, नंबर 1 इज दया भाग एंड नंबर 2 इज मिताक्ष। दया भाग मीन्स
इन अ फैमिली देयर आर बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर आर अलाउड टू रन द बिजनेस। लेकिन ये सिस्टम जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल में, इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ प्रेवलेंट है, वहाँ चलन में है। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द इंडिया ये सिस्टम प्रेवलेंट में नहीं है, यानी कि जो बाकी सारा जो पार्ट है इंडिया का उसमें क्या सिस्टम है, मिताक्षर, जहाँ पर सिर्फ मेल मेंबर आर अलाउड टू रन द बिजनेस, वहाँ फीमेल मेंबर अलाउ नहीं। लेकिन सिर्फ वेस्ट बंगाल में मेल एंड फीमेल मेंबर बोथ वर अलाउड टू रन द बिजनेस। तो ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम डिटेल में स्टडी करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और फर्दर जितनी भी हेडिंग्स हैं उसमें हम इसको कवर करेंगे। राइट, सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।